अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं जनाब आप लोगों के लिए चटपटी सी और खट्टी मीठी चटनी के साथ चाट बना रहे हैं। ये हम चना पापड़ी की चाट बना रहे हैं और इसके लिए जैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने पहले ये चटनी पीस लेती हूँ। वैसे मैं पहले से भी इसको चटनी को पीस के रख सकती थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपको कोई भी परेशानी ना हो तो मैं ये बता देती हूँ। पहले ये मैं मीठी चटनी जो है, लाल चटनी, रेड चटनी, उसकी मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ। लाल मिर्च है जिसे हम कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, जिसका हम कहते हैं ना कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये इस तरह की बड़ी मिर्च होती है और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, बिल्कुल इसमें मिर्चें नहीं होती हैं और ये कलर वाइज बहुत अच्छी होती है, खानों में कलर आता है इससे। तो ये मैंने ली हैं तकरीबन 4 मिर्चें लेके और इसे भिगो दिया है। सही, आप ये ले लें। आपको बहुत अच्छी चटनी जो चाहिए ना तो आप इसी मिर्चों से बना सकते हैं। ये हम लोग कहते हैं यहाँ सिंध में इसको तलहार मिर्च के नाम से कहा जाता है, वैसे ये कश्मीरी मिर्च है, इसको कश्मीरी मिर्च के नाम से भी बुलाया जाता है, और भी कोई नाम होंगे। बहरहाल ये मिर्चें मैंने ले ली हैं 4 और इसे भिगो दिया है। और 1 से आधी प्याली मेरे पास है इमली का गूदा और 4 ये है जवे मेरे पास लहसुन के, और 1 टीस्पून है मेरे पास ये सफ़ेद ज़ीरा जिसे मैंने भून लिया है। थोड़ा सा 1 चुटकी नमक है और 1 टेबल स्पून मेरे पास है ब्राउन शुगर और 1 चुटकी सी नमक, यानी कि ये सब मिला के मैं रेड चटनी बना लूँगी। रेड चटनी की रेसिपी यही है, मैंने आपको दे दी है। और ये रेड चटनी बनती है बहुत अच्छी और खट्टी मीठी चटनी बनती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रीन चटनी की तरफ। ये देखें, पुदीना, हरा धनिया, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें मिर्चें कम होती हैं, ये लिए। और हाफ लेमन लिया, ये मैं अलग पीस लूँगी। ये ग्रीन चटनी हो जाएगी और ये रेड चटनी हो जाएगी। और अब इसे किस तरह से मिक्स करना है, किस तरह मैं बनाती हूँ, ये आपको अभी मैं ये चटनी पीस लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखें, ये चने ले लिए मैंने, ये रात को मैंने इसे भिगो दिया था, हल्का सा खाने का सोडा डाल के 1 चुटकी, फिर उसको सुबह धोया, धो के इसको मैंने बॉईल कर लिया। और ये देखें किस तरह से ये बिल्कुल गला लिया इसको। अब थोड़ा सा पहले मैं इसको चने, या कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको ज़रूरत है आप बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। अच्छा जी, अब इसमें मैं ये डालूंगी जो मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई है ना, ये इसका थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसमें डालेंगे ये रेड चटनी, ये डालेंगे 1 चमचा, जितना आपको ज़रूरत हो उतना डालें, ठीक है। इसमें डालेंगे हम ये 1 आलू को मैंने बॉईल कर लिया और इसे इस तरह से क्यूब में काट लिया। एक ये डाल दिया आलू, आधा डाल दिया आलू, आधा मैंने ऊपर के लिए रखा है गार्निशिंग के लिए, ठीक है। और ये है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून। ये है चाट मसाला, 1/4 टीस्पून, फिर बाद में हम ऊपर से भी डालेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये है काला नमक, 1/4 टीस्पून। वैसे मैंने नमक डाल के इसको बॉईल किए हैं तो इसमें ऑलरेडी नमक होगा। क्या करूँगी मैं, इसको करूँगी मिक्स। दिल चाह रहा ना इसे खाने को, हम मज़े की, ये इसमें से खुशबू आ रही है ज़ीरे की, चाट मसाले की। और थोड़ा मैं इसमें शामिल करूँगी फिटा हुआ दही इसमें डाला और इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। इसको मिक्स कर लिया। अब जब हम सर्व करेंगे फिर उसमें ऊपर
या कोई मेहमान आए, कोई भी हो, कोई तकरीब हो, तो आप ये बना के चाट रख सकती हैं। इसमें बहुत वैरायटी हैं, कुछ भी इसमें और भी शामिल कर सकती हैं। तो आप ये इसमें इसको अगर सर्व करना है और किस तरीके से करना है ये देखेंगे। मैंने निकाली डाली हूँ। ये देखेंगे अलग सामान इकट्ठा किया हुआ है। ये देखें आलू है, आप एक बाउल में ये इस तरह से रख दीजिए, छोटी प्यालियाँ रख दीजिए साथ में, और इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रे में ये चीज़ें काट के, थोड़े टमाटर हैं जो मैंने बीच में से गूदा निकाल के इसका बारीक क्यूब काट लिया, आलू उबले हुए हैं, प्याज है कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना है, और ये पापड़ है। ये देखें, वैसे तो इसमें दूसरी पापड़ी डलती है लेकिन हमारे बच्चे वो खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ये पापड़ इसमें तल के इसमें डालूंगी। तो ये इस तरह कर लिया आपने और अपने मेहमानों को पेश करें, ये बहुत अच्छा। ये देखें ऊपर से ये डाल दिया आपने, थोड़े से टमाटर डाल दिए अगर आपको किसी को सर्व करना, हल्की सी प्याज डाल दी, ठीक है। अच्छा, ये जो है कुटी हुई मिर्चें, ये मैंने इसमें इसलिए नहीं डाली कि कोई बच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से साथ में रखें। तो उसमें जब आप सर्व करें ऊपर से इस तरह से एक एक पिंच डाल दें और ये पापड़ रख दें। वैसे ये बहुत मज़े के लगते हैं, इसके अंदर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद है, इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ये दही डाला, दही के ऊपर हमने डाली ये ग्रीन चटनी और साथ में रख दी हमने यहाँ कि आपको अगर ज़रूरत है तो इसमें से लें और खाएं। ये देखिए, रख दिया। ये देखें चाट हमारी तैयार है। हम रमज़ानों में बनाएं, वैसे बनाएं, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो किसी और आपने चीज़ें बनाई हैं खाने की, उसके साथ ये चाट भी रख सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और भी कर सकती हैं, और इस तरह से ही बनाएं। बच्चों को तो खैर आएगी पसंद, बहुत पसंद करते हैं बच्चे, और ये चाट बहुत शौक से खाई जाती है। आप इसमें दही फुल्कियाँ भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें शामिल कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह से ये बॉल रख दिया, फिर बराबर में आपने ये सारी चीज़ें, ये चटनी रख दी और ये आलू रख दिए, प्याज काट के रख दिए, पापड़ रख दिए तल के, और ये पापड़ी रख दी, और ये रेड चटनी रख दी, ग्रीन चटनी, और साथ में ये थोड़ा सा सीजनिंग के लिए चाट मसाला है, कुटी हुई मिर्चें हैं, काला नमक है, सफ़ेद ज़ीरा भून के पिसा हुआ है, ये सब रखा और आपने इसको मेहमानों के सामने पेश कर दिया। ये देखें हमारी चाट तैयार है, आपके लिए बिल्कुल तैयार है। ये आप खाएं, बड़ी मज़ेदार और बहुत उम्दा इसमें से खुशबू भी आ रही है, और खाइए। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे और ये चटपटी चाट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी ये वीडियोस अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की ये चाट मैं अपने तमाम व्यूअर्स के नाम करती हूँ, खट्टी मीठी चटनी के साथ बेहतरीन चाट आपके नाम। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।